इस दुनिया में हर इंसान की एक परछाई होती है। वो परछाई दिन में हमारे साथ चलती है और रात में हमारे साथ सोती है। हम कभी ये सोचते तक नहीं कि वो परछाई हमें देख भी रही होती है। लेकिन अगर एक दिन वही परछाई हमें देखने लगे, अगर वो हमारी नकल करना छोड़ दे और अगर वो अपने आप चलने लगे, तो समझ लीजिए खेल शुरू हो चुका है। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी किसी आत्मा की नहीं है, ये कहानी है परछाइयों के खेल की, जिसमें इंसान सिर्फ एक मोहरा होता है। राघव की उम्र 32 साल थी। सरकारी दफ्तर में उसकी नौकरी लगी थी और इसी वजह से उसे ये कस्बा मिला था। कस्बे का नाम था देवगढ़। देवगढ़ नक्शे पर छोटा सा बिंदु था, लेकिन वहां की खामोशी बहुत भारी थी। दिन में भी गलियां सूनी रहती थी और लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। पहले दिन ही राघव ने ये बात नोटिस की कि यहां कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। यहां तक कि कुत्ते भी अंधेरा होते ही गायब हो जाते थे। जिस मकान में राघव रहने आया, वो कस्बे के आखिरी छोर पर था। पुराना, ऊंची दीवारों वाला और पीछे एक सूखा कुआं। मकान मालिक ने चाबी देते समय अजीब बात कही थी, बेटा, यहां रात में अकेले रहना सीखना पड़ता है, और हां, परछाई से नजर मत मिलाना। राघव ने इसे बूढ़े आदमी की बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात शांत थी, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात ने सब कुछ बदल दिया। राघव खाना खाकर बिस्तर पर लेटा था। कमरे में एक ही बल्ब जल रहा था। उसकी पीली रोशनी दीवार पर लंबी परछाई बना रही थी। अचानक राघव को महसूस हुआ कि परछाई कुछ अजीब कर रही है। वो हिला नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई धीरे धीरे अपना सिर मोड़ रही थी। राघव उठकर खड़ा हो गया। परछाई अब भी हिल रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झट से लाइट बंद की और फिर जलाई। परछाई सामान्य हो गई। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन दफ्तर में भी उसका मन नहीं लगा। हर फाइल के पीछे उसे वही दीवार और वही परछाई याद आती रही। तीसरी रात के बाद चौथी रात आई और इस बार परछाई ने सिर्फ सिर नहीं घुमाया। राघव कुर्सी पर बैठा था। दीवार पर परछाई खड़ी थी। अचानक परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। राघव की सांस अटक गई। उसने खुद को देखा। वो हिला नहीं था, लेकिन परछाई चल रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी बच्चे ने चलना सीखा हो। राघव पीछे हटा। परछाई आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से बल्ब बुझाया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। देख रहे हो, हम सीख रहे हैं। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। जब लाइट जली, कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर अब उसकी परछाई नहीं थी। उस रात राघव ने दरवाजे बंद करके कुर्सी लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसे छू भी नहीं पाई। सुबह उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से बात की। औरत ने जैसे ही परछाई का जिक्र सुना, उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। राघव ने उसे रोका। बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी, बेटा, देवगढ़ में परछाइयां आदमी से पहले जाग जाती है। उसने बताया कि कई साल पहले यहां एक स्कूल था। रात में बच्चों की परछाइयां दीवारों पर खेला करती थी। एक एक करके बच्चे गायब होते गए। सुबह सिर्फ उनकी परछाइयां बचती थी। उस रात राघव ने फैसला कर लिया कि वो डरकर नहीं भागेगा। वो जागेगा, वो देखेगा। रात के ठीक 12 बजे कमरे की सारी दीवारें काली होने लगी। परछाइयां उभरने लगी। एक नहीं, कई। वे छत से टपक रही थी, जमीन से उठ रही थी और दीवारों पर रेंग रही थी। फिर एक भारी आवाज आई, खेल शुरू। राघव के सामने उसकी अपनी परछाई खड़ी थी, लेकिन अब उसका आकार बदल चुका था। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और तभी राघव को एहसास हुआ, ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक खेल है और वो खेल अभी शुरू हुआ है। राघव की आंखें खुली थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जाग रहा है या सपना देख रहा है। कमरे की दीवारें अब दीवारें नहीं लग रही थी। वे किसी गहरी सुरंग की तरह दिख रही थी, जिन पर काली परछाइयां सांस ले रही थी। उसकी अपनी परछाई सामने खड़ी थी।
लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी हर दिन होती थी। उसका चेहरा था, लेकिन वो राघव का नहीं था। उस चेहरे की आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उनमें कई रातें कैद हों। मुस्कान ऐसी थी जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ इंतजार था। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुमने हमें देखा, अब तुम हमारे हो। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। उसने महसूस किया कि कमरे की दूसरी परछाइयां धीरे धीरे पास आ रही है। वे फुसफुसा रही थी। हर फुसफुसाहट में एक नाम था, अलग अलग नाम। कुछ बच्चों के नाम, कुछ बूढ़ों के नाम, कुछ ऐसे नाम जो शायद कभी इंसान थे। राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग क्या हो? उसकी परछाई हंसी। हंसी इतनी ठंडी थी कि राघव की रीढ़ सिहर गई। हम वही हैं जो पीछे रह गए। हम वही हैं जिन्हें रोशनी ने छोड़ दिया। अचानक कमरे में एक परछाई और उभरी। ये परछाई बाकियों से बड़ी थी। उसका आकार किसी इंसान से ज्यादा, किसी साये से कम था। उसने गूंजती आवाज में कहा, खेल के नियम समझो इंसान। दीवार पर अचानक अजीब निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखे हों। नियम पहला, जो अपनी परछाई से डर गया वो हार गया। नियम दूसरा, जो परछाई से भागा वो कभी सुबह नहीं देखेगा। नियम तीसरा, खेल खत्म सिर्फ एक तरह से होता है, जब इंसान खुद परछाई बन जाए। राघव की सांस तेज हो गई। अगर मैं नहीं खेला तो? सारी परछाइयां एक साथ हंसी, और हंसी के साथ पूरा कमरा कांप उठा। ये खेल खेलने से नहीं, जागने से शुरू होता है। अचानक राघव ने खुद को उसी सूखे कुएं के पास खड़ा पाया जो मकान के पीछे था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कुएं के अंदर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। उसकी परछाई कुएं के किनारे खड़ी थी। उसने इशारा किया, देखो, यहीं से खेल शुरू हुआ था। राघव ने कुएं में झांका। उसे नीचे कई चेहरे दिखे, बच्चों के चेहरे, डरे हुए, रोते हुए, और उन सबके पीछे उनकी परछाइयां खड़ी थी। एक आवाज आई, हम पहले इंसान थे, हम भी तुम्हारी तरह यहां आए थे। राघव को याद आया, स्कूल की कहानी, गायब होते बच्चे। हमने परछाइयों को अनदेखा किया, हमने उन्हें खेल समझा। कुएं से काली धुंध निकलने लगी। वो धुंध राघव के चारों ओर फैलने लगी। अब बारी तुम्हारी है। राघव ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसे तारे नहीं दिखे, सिर्फ काली परछाइयां दिखी, जो बादलों की जगह ले चुकी थी। उसने चीख कर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी परछाई पहली बार चौंकी। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। राघव ने दौड़ लगाई। वो अंधेरे में भागा, गलियों में, मकानों के बीच, सन्नाटे के आर पार। लेकिन जहां भी वह जाता, उसकी परछाई पहले से वहां होती। वो थक गया, घुटनों के बल गिर पड़ा। परछाई उसके सामने खड़ी हुई, धीरे से बोली, अब समझे, ये खेल जीतने का नहीं है। अचानक सुबह की हल्की रोशनी फूटी, परछाइयां सिकुड़ने लगी। राघव को लगा वो बच गया, लेकिन जब उसने जमीन पर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। राघव जमीन पर बैठा था। सुबह की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा और गहरा हो गया था। उसने दोबारा अपने पैरों की तरफ देखा। सच में उसकी कोई परछाई नहीं थी। पहले उसे लगा शायद रोशनी का एंगल ठीक नहीं है। वो इधर उधर हिला, हाथ उठाए, दीवार के पास गया, लेकिन हर जगह सिर्फ खाली जमीन थी। परछाई गायब थी। उसके कानों में रात की आवाज गूंजने लगी। खेल खत्म सिर्फ एक तरह से होता है, जब इंसान खुद परछाई बन जाए। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच गया है या हार गया है। वो बाहर निकला। कस्बा जाग चुका था। लोग चल रहे थे, दुकानें खुल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही राघव किसी के पास से गुजरता, लोग अजीब नजरों से उसे देखने लगते। एक आदमी ने धीरे से दूसरे से कहा, इसे देखो, इसकी परछाई नहीं है। राघव का दिल बैठ गया। वो शीशे के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसका चेहरा था, उसका शरीर था, लेकिन पीछे कोई परछाई नहीं थी।
उस दिन दफ्तर में कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। सब उसे घूर रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और बन चुका हो। शाम होते होते उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, उल्टा अंधेरा उसे बुला रहा था। रात होते ही उसने महसूस किया कि दीवारों पर परछाइयां फिर उभरने लगी है, लेकिन इस बार वे उसे डराने नहीं आई थी। वे झुक रही थी। सम्मान में उसकी अपनी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। अब वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। उसने कहा, तुम जीत नहीं पाए, लेकिन तुम टूटे भी नहीं। राघव ने थकी हुई आवाज में पूछा, तो मैं क्या हूं अब? परछाई ने जवाब दिया, अब तुम हमारे जैसे हो, न इंसान न पूरी परछाई। उसने बताया कि देवगढ़ एक ऐसा कस्बा है जहां रोशनी और अंधेरे के बीच की सीमा टूटी हुई है। यहां जो इंसान बहुत देर तक डर के साथ जीता है, उसकी परछाई जाग जाती है। जो डर कर भागता है वो गायब हो जाता है। जो खेल स्वीकार करता है वो बदल जाता है। राघव को उस सूखे कुएं की याद आई। परछाइयों ने बताया कि वही उनकी जन्म सीमा है, वही जगह है जहां इंसानों की परछाइयां उनसे अलग हो जाती है। अब तुम्हें फैसला करना है, परछाई बोली। या तो तुम कस्बा छोड़ दो या यही रहकर अगला खेल शुरू करो। राघव ने पूछा, अगर मैं चला गया तो? परछाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, परछाई इंसान को छोड़ सकती है, लेकिन इंसान परछाई से कभी नहीं बचता। उस रात राघव ने देवगढ़ छोड़ने का फैसला किया। सुबह वो बस स्टैंड पहुंचा। बस आई। वो बैठ गया। जैसे ही बस ने कस्बे की सीमा पार की, राघव को अचानक भारीपन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। उसकी परछाई वापस आ गई थी, लेकिन वो उसकी नकल नहीं कर रही थी, वो अलग चल रही थी। राघव समझ गया, खेल खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ जगह बदली है। आज भी देवगढ़ में वो पुराना मकान खड़ा है। रात के समय उसकी दीवारों पर नई परछाइयां खेलती दिखाई देती है, और कभी कभी किसी दूसरे शहर में किसी रोशनी भरी सड़क पर आप देखेंगे एक इंसान चल रहा है और उसकी परछाई उससे पहले पहुंच रही है। अगर ऐसा हो तो समझ जाइएगा, परछाइयों का खेल अभी भी जारी है।